सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अन्नपूर्णा मंदिर के कुंभाभिषेक का महानुष्ठान जल यात्रा के साथ शुरू। श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य विद्युत शेखर भारती की देखरेख में शुरू हुआ 9 दिवसीय अनुष्ठान। केंद्र में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष के आम बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में किया पेश, सभी ने सराहा। रामनगर में सीवर पानी की निकासी की समस्या पर महिलाएं व सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जोनल कार्यालय का घेराव। और कैंट रेलवे स्टेशन पर उप महानिरीक्षक राहुल राज ने महाकुंभ पलट प्रवाह से श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर किया निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। आम बजट 2025 को सभी ने सराहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट 2025 का आज संसद में पेश किया। इस बजट को बिजनेसमैन, सीए और युवाओं ने सराहा है। गृहिणियों ने भी इसे अच्छा बजट बताया। लोगों की सुबह से नजर टीवी सेटों पर थी और जैसे ही बजट आया और इनकम टैक्स के लिए 12 लाख का स्लैब मिला, इंडस्ट्रियलिस्ट और आम लोगों ने तालियों से स्वागत किया। सीए जय परधवानी ने बताया, बजट जब आता है तो मिडिल क्लास और सबकी निगाह टैक्स स्लैब पर रहती है। इस बार सबसे लास्ट में उन्होंने उसी पर बात की। अब आपकी आमदनी 7 लाख से 12 लाख कर दी। 12 लाख तक आमदनी होगी तो कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा जो सैलरी क्लास हैं उसे 12,75,000 तक टैक्स नहीं देना होगा। इस बजट से मिडिल क्लास के लोग बहुत खुश हैं और ये पहली बार हुआ है कि मिडिल क्लास पर इतना फोकस किया गया है। मिडिल क्लास को खुश करने की सफल कोशिश। सीए जय ने बताया, यह बजट मिडिल क्लास के लिए ही बनाया गया था ताकि वो खुश हो जाएं और वो खुश हैं। सरकार की यह मंशा पूरी तरह से सफल हुई है। सबके लिए कुछ न कुछ है बजट में। व्यापारी नेता अजीत सिंह बग्गा ने कहा, बजट बहुत फायदे का है और अच्छा है। दूसरा, इन्होंने मखाने की फैक्ट्री लगाने के लिए निगम बना दिया है। इसके अलावा टीडीएस बढ़ा दिया है। इस तरह उन्होंने कई चीजें की हैं। सरकार ने बिहार पर ज्यादा फोकस किया है। बजट पूरी तरह से युवा, महिलाओं, किसानों और व्यापारियों का बजट है। कपड़ों पर जीएसटी हो कम। जब ये बजट आता है ना, तो जो भी मिडिल क्लास है या जो भी बजट देखते हैं उनको रहता है कि हमारा टैक्स स्लैब क्या हुआ, कितने तक हमको छूट मिलेगी इनकम टैक्स में, वो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है। और इस बार बजट में सबसे लास्ट में उन्होंने उसी चीज़ को लिया है। क्या लेके आए कि अब आपकी आमदनी 7 लाख से 12 लाख तक लिमिट बढ़ा दी। पहले क्या था, 7 लाख तक कोई भी इनकम होती रही, टैक्स नहीं देना पड़ता रहा। अब उसको बढ़ा के 12 लाख कर दिया। 12 लाख तक आमदनी होगी तो कोई टैक्स नहीं देना है। और सैलरी क्लास है तो 75,000 और डिडक्शन, यानी कि सैलरी क्लास वाले जो हैं वो 12,75,000 तक एनुअल कमाई करते हैं, सालाना, वार्षिक, तो कोई भी इनको इनकम टैक्स देना ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा उनके लिए फ़ायदे बात होगी। और मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा खुश है इस बजट से। पहली बार ऐसा हुआ है कि ज़्यादा खुश हुआ मिडिल क्लास इस बार बजट से। वाराणसी में 26 जनवरी से लागू नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान का मजाक उड़ा रहे हैं पेट्रोल पंप वाले। पूरे उत्तर प्रदेश में नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद 26 जनवरी से शुरू हुए इस अभियान को पेट्रोल पंप संचालक और उनके यहाँ काम करने वाले पलीता लगा रहे हैं। ताजा तस्वीरें वाराणसी के धनेसरा तालाब के पास स्थित पेट्रोल पंप का है, जहाँ दिन भर बिना हेलमेट के बाइक सवारों को पेट्रोल दिया जा रहा है। उन्हें मना भी नहीं किया जा रहा है। धड़ल्ले से नियमों की अनदेखी की जा रही है। ऐसे में जब पेट्रोल दे रहे लोगों से बातचीत की कोशिश की गई तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। फिलहाल नियमों को ताक पर रखकर लगातार पेट्रोल की बिक्री जारी है। सीवर पानी निकासी की समस्या पर महिलाएं व सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जोनल कार्यालय का घेराव किया गया। रामनगर रतापुर वार्ड नंबर 13 में पानी को रास्ता नहीं, जल निकासी की मांग को लेकर शनिवार को बड़ी संख्या में महिलाओं व सपा के कार्यकर्ताओं ने अपराह्न में जोनल कार्यालय के गेट पर रास्ता जाम कर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही भाजपा सरकार मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, विधायक पार्षद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए अपनी मांगों को रखकर मौके पर पहुंचे जलकल विभाग एई
श्यामलाल ने लोगों की बात सुनी और मौके पर निरीक्षण का आश्वासन दिया। इस धरना प्रदर्शन में आरती देवी, सपना तिवारी, विवेक कहार, राखी पिछड़ा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष अवनीश यादव, एडवोकेट साथ ही रहतापुर के निवासी मौजूद रहे। कैंट रेलवे स्टेशन पर उप महानिरीक्षक राहुल राज ने महाकुंभ पलट प्रवाह से श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर निरीक्षण किया। रेलवे राजकीय पुलिस के उप महानिरीक्षक राहुल राज बंसल पंचमी के स्नान को देखते हुए महाकुंभ के पलट प्रवाह से अयोध्या एवं प्रयागराज से काशी आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा एवं व्यवस्था का निरीक्षण करने कैंट स्टेशन पहुंचे। इस दौरान राहुल राज द्वारा कैंट सर्कुलेटिंग एरिया एवं होल्डिंग जोन का प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया गया। मीडिया से बात करते हुए राहुल राज ने बताया कि महाकुंभ के कारण काशी में श्रद्धालुओं के पलट प्रभाव के कारण क्राउड बढ़ गया है। मौनी अमावस्या का महापर्व काशी के लिए आसानी से बीत गया है। बसंत पंचमी को देखते हुए उसकी तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें बसंत पंचमी का स्नान सकुशल बीत जाए। काशी में अयोध्या एवं प्रयागराज से श्रद्धालुओं का प्रभाव होने के कारण अधिक भीड़ पहुंच रही है, जिसकी व्यवस्था की जा रही है। मौनी अमावस्या का पर्व बीता है तो उसको और आगामी 3 तारीख को वसंत पंचमी का पर्व आने वाला है, उसको लेकर के यहाँ की स्थिति को हमने जो है फीडबैक लेना और क्या क्या समस्याएं उसमें आई थी, क्या चुनौतियां थी, और विभिन्न एजेंसियों के साथ जैसे जनपदीय पुलिस है, आरपीएफ है, रेलवेज है और मुगल सराय के भी हमारे चूंकि जुरिस्डिक्शन का है, तो इस सारी चीजों को जो है आज हमने डिस्कस किया है। तो कोऑर्डिनेशन बेहतर है, किसी तरह की कोई ऐसी समस्या नहीं आ रही है जिसमें कि कोई दिक्कत हो। ट्रेन्स के हमारी पूरी अवेलेबिलिटी है, सारे रेक्स जो है मिल रहे हैं प्रॉपरली। क्राउड निश्चित रूप से बहुत बढ़ी है और प्रयागराज से, अयोध्या से, दोनों जगह से लगातार पैसेंजर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो श्रद्धालु आ रहे हैं। लेकिन चूंकि रेलवे के द्वारा पूरी तरह से रेक्स उपलब्ध कराई जा रही है और हमारी डेडिकेटेड टीम है, चाहे जनपद पुलिस की टीम है, चाहे आरपीएफ की है, चाहे हमारी जीआरपी की टीम है, सारे पुलिस फोर्स एक यूनाइट होकर के और इस चीज को जो है कर रहे हैं, तो कहीं कोई समस्या अभी तक नहीं आई है। आई होप कि आगे हम लोग बहुत अच्छा से इस पर्व को संपन्न करें। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools, वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मां अन्नपूर्णा मंदिर के कुंभाभिषेक का महानुष्ठान जल यात्रा से प्रारंभ हुआ। शंकराचार्य विधुशेखर भारती के सानिध्य में मां अन्नपूर्णा मंदिर के कुंभाभिषेक का महानुष्ठान शनिवार से शुरू हुआ। सुबह 7 बजे जल यात्रा में 100 महिलाएं और 111 बटुक मंदिर से दशाश्वमेध घाट तक पहुंचे, गंगा जल लेकर वापस मंदिर पहुंचे। इसके बाद सर्व प्रायश्चित, पंचगव्य प्राशन, गंगा पूजन, तीर्थानयन आदि अनुष्ठान शुरू हुए। शंकराचार्य विधुशेखर भारती अन्नपूर्णा मंदिर में माता के गर्भ में पहुंचकर पूजा पाठ किए, माता को फूल माला अर्पित किया और पूरे मंदिर का भ्रमण करके परिसर के स्वरूप को दिखा। मंदिर प्रांगण में बटुकों द्वारा हवन पूजन कर अनुष्ठान की शुरुआत की गई।
इस अवसर पर मंदिर के महंत शंकरपुरी ने कहा, 2 फरवरी को सुबह 7 बजे से कोटि कुमकुमार्चन व सहस्त्र चंडी महायज्ञ शुरू होगा। 4 को सुबह 7 बजे से आधिवास हवन, महास्वपन, वखाधिवास, धान्याधिवास, फलाधिवास, अधिवासन, भगवती प्रतिष्ठा व कुंभाभिषेक समारोह होगा। उन्होंने कहा कि मां अन्नपूर्णा मंदिर कुंभाभिषेक और विविध अनुष्ठान के लिए तैयार हो चुका है, जिसके तहत 1 से 9 फरवरी तक विविध अनुष्ठान होंगे। 4.5 किलो सोने की आभा से मां अन्नपूर्णा का शिखर चमक उठा है। करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से स्वर्ण मंडित हुए शिखर की नक्काशी उभर आई है। कमल के फूल, नागबेल सहित अन्य मांगलिक प्रतीक स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। महंत शंकरपुरी ने बताया कि पूरी शिखर स्वर्णमयी हो गई है। मंदिर के मुख्य द्वार के बगल में महादेव और माता अन्नपूर्णा की 3D कलाकृति लगाई जा चुकी है। इसमें माता अन्नपूर्णा भगवान शिव को भिक्षा देती दिख रही हैं। कुंभाभिषेक के लिए सहस्त्र क्षेत्र युक्त 1000 घट बनाए गए हैं। इनमें 11 स्वर्ण कलश, 101 रजत कलश, 101 ताम्र कलश, 500 अष्टधातु कलश, 225 पीतल कलश, 11 मृदा कलश, बाकी अन्य धातुओं के कलश होंगे। पवित्र नदियों एवं सागरों के जल तथा पंचामृत आदि से शिखर का कुंभाभिषेक होगा। महाकुंभ के श्रद्धालुओं के काशी आगमन पर काशीवासी पूरे जी जान से उनकी सेवा में जुटे हैं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में उमड़ रहे श्रद्धालुओं का पलट प्रवाह पिछले कुछ दिनों से काशी में लगातार जारी है। लाखों की संख्या में लोग यहां पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन व पतित पावनी मां गंगा में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए काशीवासी उनकी सेवा के लिए जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। इस दौरान जिसको जो बन पड़ रहा है वह उसी के साथ सेवा भाव में जुटा है। महाकुंभ यात्रियों के सेवा कार्य हेतु सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के रखौना स्थित पेट्रोल पंप के बगल में हाईवे के किनारे कुंभ यात्रियों के लिए निःशुल्क भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में आए हुए कुंभ यात्रियों को भाजपा जिला अध्यक्ष एवं एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, एमएलसी धर्मेंद्र राय तथा सेवापुरी विधायक नील रतन पटेल, नीलू के प्रतिनिधि अदिति पटेल, पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ अपने हाथों से यात्रियों को भोजन वितरण किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से सिद्धार्थ कुशवाहा, प्रवीण सिंह गौतम, नारायण सिंह, संजीव सिंह गौतम, विद्यापीठ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रवेश पटेल, शैलिन सिंह शैलू, अश्वनी पांडे, सुजीत पाल, ज्ञानेश जोशी, राम सकल पटेल, रामविलास पटेल, अरविंद पटेल, अनिल कुमार पांडे, बैजनाथ पटेल, जगदीश जायसवाल इत्यादि लोग शामिल रहे। पूरी विधानसभा में अपने सभी कार्यकर्ता बंधुओं के साथ कल से परसों से यहाँ जुटे हैं और हम सेवा कार्य में आदरणीय अपने जो यहाँ के काशी के सांसद हैं, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग यहाँ जुटे हैं और जो यात्री जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम उनके एक अल्पाहार की व्यवस्था किए हैं, उनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था किए हैं और लोग जब ग्रहण कर रहे हैं तो हम बहुत तृप्त हो रहे हैं और सचमुच मुझे लगता है कि भारत दर्शन हम प्राप्त कर रहे हैं। महाकुंभ 2025 के पलट प्रवाह के मद्देनजर वाराणसी में बाहरी जनपदों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर विश्राम शिविर स्थापित किए गए हैं। इन शिविरों में श्रद्धालुओं को जिला प्रशासन द्वारा उचित विश्राम की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसी के अंतर्गत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा विभिन्न शिविरों में जिला प्रशासन के समन्वय से शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन का वितरण किया जा रहा है। बुलानाला क्षेत्र में वरिष्ठ भाजपा नेता शैलेश वर्मा भी अपने साथियों के साथ खाने के सामान के साथ श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। भोजपुरी के सुप्रसिद्ध नायक, गायक व सांसद मनोज तिवारी मृदुल का प्रशंसकों ने जन्मदिन मनाया। भोजपुरी के सुप्रसिद्ध नायक, गायक, भाजपा दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, लोकप्रिय सांसद डॉक्टर मनोज तिवारी मृदुल का जन्मदिन दशाश्वमेध घाट पर गीतकार कन्हैया दुबे केडी के संयोजन में गीत संगीत सोहर के साथ केक काटकर एवं एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मनाया गया।
इस अवसर पर लोक गायक डॉक्टर अमलेश शुक्ला ने हम सब बोलेंगे मनोज भैया हैप्पी बर्थडे टू यू, मिली जुली गावे की बधाइयां सहित अनेक गीत सुनाए। तबले पर गौरी श्रीवास्तव ने कुशल किया। बधाई देने वालों में शीतला मंदिर के उपमहंत पंडित अवशेष पांडे, भाजपा युवा नेता पंडित सुनील शर्मा, गंगोत्री सेवा समिति के सचिव पंडित दिनेश शंकर दुबे, मनीष यादव, प्रभात विश्वकर्मा सहित अनेक लोग शामिल होकर मनोज तिवारी को उनके दीर्घायु जीवन की कामना किए और मां गंगा का पूजन किया तथा सांसद मनोज तिवारी ने सभी काशीवासियों का आभार व्यक्त करते हुए दूरभाष पर कहा कि दिल्ली के चुनाव में हमारी व्यस्तता बनी हुई है, हम बहुत जल्द आप सबके बीच उपस्थित होंगे। पूरी के सुप्रसिद्ध नायक गायक दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष लोकप्रिय सांसद, 3 बार नरेंद्र मोदी जी सांसद हुए काशी के और 3 बार दिल्ली से सांसद हुए मनोज तिवारी जी। शीतला मैया, गंगा मैया का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा होता है और काशी जब जब उनको बुलाती है तब आते हैं, वो काशी आते हैं। तो हम सबका दायित्व बनता है कि उनका जन्मदिन है 1 फरवरी को, हम सब ने मिल करके माँ शीतला का पूजन किया, गंगा मैया का पूजन किया, उनके दीर्घायु होने की कामना की, केक काटा, लड्डू बांटे, गीत गवने हुआ, स्वर गाए अमलेश शुक्ला जी, कल्लू महाराज जी पूजन किए और पूरे उल्लास के साथ हम सब मिल करके सुनील भैया और सारे लोग मिल करके उनका जन्मदिन मनाए। और उन्होंने फोन पे कहा भी था कि हम इस समय दिल्ली के चुनाव में व्यस्त हैं, नहीं तो आपके बीच होते, लेकिन जल्द ही हम आपके बीच आएंगे। आप सभी का आभार है, धन्यवाद है। घाट संध्या कार्यक्रम में स्पेन की कलाकार मफलता मैस ने कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। बेंगलुरु से पधारे युवा कलाकार किसले आनंद ने भी कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर शुक्रवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम के प्रथम चरण में अंतर्राष्ट्रीय स्पेन की कलाकार मफलता मैसे ने उत्तर भारत का प्रसिद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति का शुभारंभ गणेश स्तुति, 3 ताल में पारंपरिक कथक तराना, मालकौंस एवं समापन शिव स्तुति से किया। द्वितीय चरण में बेंगलुरु से पधारे युवा कलाकार किसले आनंद ने कथक नृत्य का शुभारंभ विश्व नाटक अष्टकम, कृष्ण वंदना, मीरा भजन एवं समापन गंगा वंदना से किया। द्वय कलाकारों ने अपने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं नुपुर के झंकार से मुक्ताकाशी घाट संध्या के मंच पर उपस्थित समस्त दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र पूर्णिमा गायकवाड़ एवं शालिनी कोकल ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ उनकी संगीत साधना की भी प्रशंसा की। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर मेघना राव, आनंदना आर्या, जय सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में भव्य श्रृंगार एवं भंडारे का आयोजन संपन्न हुआ। कैंट थाना क्षेत्र के फुलवरिया स्थित मलिया घाट पर श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में शुक्रवार को भव्य श्रृंगार एवं भंडारे का आयोजन सकुशल संपन्न हुआ। कार्यक्रम के आयोजक राधा गुप्ता ने बताया कि आज श्री दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर में भव्य श्रृंगार व सुंदरकांड पाठ के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर असहाय एवं गरीब लोगों के लिए निःशुल्क शौचालय एवं आरओ युक्त पेयजल का उद्घाटन किया गया। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम श्री दक्षिण मुखी हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, धूप, वस्त्र, माला, फूल इत्यादि से भव्य श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात 11 ब्राह्मण से सुंदरकांड का पाठ किया गया। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में लगभग सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर यहाँ एक शौचालय एवं पेयजल का उद्घाटन किया गया। मोक्ष नगरी काशी में दर्शनार्थी लगातार आ रहे हैं। कुंभ नगरी प्रयाग से उन्हें पेयजल और शौचालय का दिक्कत न हो, इसलिए आज शौचालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर श्रीमती राधा गुप्ता, डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता, दिलीप श्रीवास्तव, नेहा गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, शालिनी गुप्ता सहित आदि लोग उपस्थित थे। दक्षिण मुखी महात्मा बजरंग बली बाबा हैं।
पूरा फुलवरिया को सही सलामत रखे हुए हैं। आज आप ही की कृपा से इतना बड़ा 4 लेन निकला, ये दक्षिण मुखी हनुमान जी की कृपा से है कि यहाँ कोई जल्दी आता नहीं था और इतना बड़ा फुलवरिया 4 लेन बन गया कि अब इसका डॉक्टर साहब के द्वारा और गांव के सभी ग्रामवासियों के द्वारा अब दिन दिन बाबा कौर अपने आप श्रद्धालुओं को, भक्तों को बुला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यही उनकी महात्म्य महिमा और सभी पर कृपा बनाए हुए हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।